आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की डेटा क्लीनिंग में ये चार चीज़ों का बहुत अहम रोल है और डेटा इंजीनियर इन चार चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड कर रहा होता है। अगर उसे ये चार चीज़ें करना आती हैं तो उसका मॉडल कमाल का ट्रेन होगा। सबसे पहले उसके पास डेटा आता है, सब उसको पता हो कि किस इंडस्ट्री का है। फिर उसे देखना होता है डुप्लीकेट हैंडलिंग की अगर हम टर्म यूज करते हैं, जितना भी डुप्लीकेट डाटा होता है उसे रिमूव करना होता है। उसके बाद नल वैल्यूज को हैंडल करना होता है। आउटलायर्स का कंसेप्ट उसको पता हो, आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना है। ये चार चीजें और इसी से रिलेटेड ही फर्दर फर्दर लाइब्रेरीज आप यूज करोगे, आप ग्राफ्स को यूज करोगे, आप डेटा को क्लीनिंग और उसकी प्री प्रोसेसिंग करने के लिए ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे। उसके बाद डेटा का एनालिसिस होगा, देन एमएल इंजीनियर उस पर वर्किंग करेगा। जुपिटर नोटबुक को देखना है। सबसे पहले ये है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पाइथन की थ्योरी कंप्लीट की थी उसको प्रैक्टिकल करेंगे। और जुपिटर नोटबुक होता क्या है? जुपिटर नोटबुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड राइट करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो कि कौन सी इनपुट आपने दी है और आपको क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी फाइल यहाँ पे सेव कर सकते हो। बस फिलहाल के लिए इतना जान लें, क्योंकि हमने इसको इसी पर्पसेस के लिए यूज करना है। हमारा पर्पस यही है कि हम डेटा इंजीनियरिंग को कंप्लीट करें। डेटा इंजीनियरिंग के बाद हम डेटा साइंटिस्ट देखेंगे, डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है। फिर हम एमएल इंजीनियर की तरफ जाएंगे। और इन सब चीजों से पहले जो पाइथन की थ्योरी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रैक्टिकल लैब देखेंगे। पहले देख लें कि इसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ये मैंने जुपिटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे गया हूँ, .org। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ब्राउजर पे यूज कर लें, टाइट योर इन योर ब्राउजर। उसके बाद पाइथन का ये आपको नजर आएगा, जुपिटर नोटबुक पाइथन का आइकन, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास ये ओवरव्यू आ जाएगा। इस ओवरव्यू आप अपनी न्यू फाइल बनाएंगे, यहाँ से आप अपनी न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है। और नोटबुक, यहाँ पे मैंने अपनी न्यू फाइल बनाई है। फिलहाल ये अनटाइटल्ड नेम से है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप दे दें PY123 कुछ भी, तो आप उसको रीनेम कर लेंगे और सेव कर देंगे सेम एज। यहाँ पे आपको सेल नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, अपने वेरिएबल्स, अपने फंक्शंस, अपने लूप्स, और उनको एग्जीक्यूट करते जाएंगे और उनके रिजल्ट्स देखते जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे टोटली वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन करके चीजों को लिखने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और इतना टाइम बहुत शार्ट है, तो हमने शार्ट टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है। तो इसलिए मैंने टाइम से पहले ही कोड ऑफ लाइंस यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हैं। अब हम उनको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, उनका ओवरव्यू लेते जाएंगे और एग्जीक्यूट करके उनका आउटपुट देखते जाएंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेम वेरिएबल, इसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव करवाई है, और एज वेरिएबल, इसके अंदर एक इंटीजर दिया है, और उनको मैंने प्रिंट करवाया। नीचे उनके रिजल्ट आ रहे हैं, नेम के अंदर स्ट्रिंग। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं खत्म भी करता हूँ यहाँ से, तो इसका कोई मकसद नहीं है, जस्ट ये बताने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये एज वेरिएबल का आउटपुट है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये नेम है और ये एज है। एज में यहाँ से चेंज करूंगा तो मेरे पास आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसका दिखाने का मकसद ये है, नीचे हमने यही चीजें बार बार रिपीट करनी है, लेकिन वो लिंक होंगी एक दूसरे के साथ। आगे हमने डेटा टाइप्स रीड की थी, उसको अंडरस्टैंड कर लें प्रैक्टिकली वो होती क्या है। लैब के अंदर हम वो चीजें वन बाय वन प्रैक्टिकली करते जाएंगे। इंटीजर वैल्यू जो कि 10 है, और अगर फ्लोट्स की बात करें, फ्लोट्स में ऑलवेज क्या है कि पॉइंट समथिंग होगा। अगर 10.5 है, 2 है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ऑलवेज जो पॉइंट में कुछ आ रहा है, कुछ डिजिट्स, कुछ इंटीजर्स आ रहे हैं, तो आपका फ्लोट वैल्यू होगा। और स्ट्रिंग वैल्यू आपकी ऑलवेज कोट्स में होगी। उसके बाद लिस्ट वैल्यू का वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपका इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है। तो आप वो ऑलवेज लिस्ट वैल्यू इस तरह की डिस्प्ले करेगी, आपको इस तरह का डिस्प्ले देगी। अगर ट्यूपल वैल्यूज की बात करें तो 1 2 3, अगर आप मतलब कुछ भी डिजिट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, आपका पेरेंथेसिस में है तो वो आपके ट्यूपल्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो आपकी लिस्ट है। इनका डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। और रेंज वैल्यू को आप इस तरह डिफाइन करते हो। अगर डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी में आपके अपने पेयर्स होते हैं, की पेयर्स आप अपने डिफाइन करते आते हो। नेम, अलाइस, एज, ये है, फिर स्कूल है, फिर कुछ भी है, मतलब ऐसे आप कंटिन्यू रखते हो चीजों को। आपके जितने भी की पेयर्स बनते हैं, आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उनको चलाते जाते हो आगे। पता नहीं बहुत सारी डिक्शनरीज बन जाती हैं आगे।
सेट वैल्यूज की बात आती है इस तरह, सेट वैल्यू आप इस तरह डिस्प्ले करवाओगे। और बुलियन, बुलियन सबको पता है यार, ट्रू एंड फॉल्स जितनी भी वैल्यूज होती है उसमें बुलियन आते हैं। ओके, अभी हम इसको जरा रन करते हैं सारे कोड को, और आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोई भी लाइन ऑफ कोड राइट करूंगा, मैं यहाँ से नीचे अगर मैं जाता हूँ तो आप सेम एज इट जितने मर्जी सेल बनाते जाएं, आप सेल बनाते जाएंगे और उस सेल पे क्लिक करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, आपको आउटपुट दे देगा। मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, मेरे पास 10, 10.5 हेलो ये सारी चीजें डिस्प्ले होती जा रही हैं। 10 यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है, 10.5 ये है फ्लोट वैल्यू हमारे पास, ये स्ट्रिंग है और ये लिस्ट वैल्यू है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। उसके बाद ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, इनकी ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी यहाँ पे तो जस्ट ए और बी है, लेकिन वहां पे आपको डेटा के साथ ऐड करना पड़ेगा, वहां पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, डिवीजन करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें आप डेटा के साथ कर रहे होगे। ये जस्ट कंसेप्ट है कि ऑपरेटर्स को यूटिलाइज कैसे करना है। आपको मिथ पता हो कि यार ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, इसको मैंने कैसे यूटिलाइज करना है, आपको स्टेप्स पता हो, आगे फिर मैं फॉर्मूलाज को बताऊंगा आपको, आपको अपने फॉर्मूलाज का भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें पता होगी तो ही आप डेटा इंजीनियर का वर्क प्ले कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, मैं जावा की बात करूं, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये इससे डिफिकल्ट है। और पाइथन बहुत इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं उन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग का कंपैरिजन करूं, हर बंदा इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। एडिशन की बात कर रहा था, मैं इस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो मेरे पास 13 रिजल्ट आ गया। 13 मतलब ए वेरिएबल में 10 सेव था, बी में 3। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू ये चीजें सारी चलती रहेंगी। मैं यहाँ पे अगेन 3 कर देता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा फिर 13 आ गया। एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन की बात आती है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 7 आ गया। अगर 10 से आप 3 निकालते हो तो आपके पास 7 बचता है। तो ये सब्सट्रैक्शन, आपकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सारी चीजें ऐसे आप एग्जीक्यूट करवाते जाओगे, आपको ऑपरेटर्स का आइडिया हो जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 10/3, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपने डिवाइड किया, उसका आउटपुट है। इसको फ्लोर डिवीजन 3, मॉड्यूल्स एंड एक्सपोनेंट्स 1 एंड एक्सपोनेंट 1000, और कंपैरिजन, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, इक्वल टू फॉल्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। अब वो जस्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देगा। अब मैंने उसे बताया इक्वल टू ए, ए जो है मेरे बी के इक्वल है। अब ए 10 के, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो इस तरह तो ये तो फॉल्स आएगा, उसने फॉल्स दे दिया। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख रहे हैं ये वाला, और साथ में आपने इक्वल लगाया है, इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल नहीं है। ये देखें, ये सिंटैक्स में लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को बता रहा है नॉट इक्वल टू इज ट्रू, मतलब आपने ठीक कहा, ए वाकई बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे उसने फॉल्स क्यों दिया, इसने कहा ए बी के इक्वल है, तो ये ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं बता रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो ये भी ट्रू है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे ट्रू में रिजल्ट मिल गया। फिर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ आता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैं ये कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर यूटिलाइज कर रहा हूँ। ए अगर ए ग्रेटर देन 5 है एंड बी स्मॉलर देन 5 है तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स में ये आउटपुट देगा। लेट्स ट्राई। अब ए ग्रेटर देन 5 तो है और बी जो है स्मॉलर देन 5 है, तो ट्रू में रिजल्ट देगा क्योंकि बी 5 है, सॉरी 3 है। यहाँ पे जो बी है वो 3 है, ए है 10 है, बी स्मॉलर देन ए और ए ग्रेटर देन 3 बी, तो इसका बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। और देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ऑपरेटर को,
a ग्रेटर देन 5 और b ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स देगा। हाँ, b ग्रेटर देन 5, ओके ओके ओके। और एंड का मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एंड में ये होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको फॉल्स में रिजल्ट आउटपुट देगा। और ऑपरेटर में ये होता है, आपने दो कंडीशंस दी हैं, a ग्रेटर देन 5 और b ग्रेटर देन 5। इसमें ये होगा कि अगर इन दोनों में से आपका एक कंडीशन भी ट्रू हो रहा है तो ये आपको ट्रू दे देगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपको फॉल्स दे देगा। यहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रू है तो हमें ट्रू देगा, अगर मैं इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये हमें फॉल्स वैल्यू दे देगा। और सेम एज इट इज जो और है, इनमें से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है ये हमें ट्रू ही डिस्प्ले करवाएगा। अगर इनमें से दोनों फॉल्स आ रही हैं, a ग्रेटर देन 5, a की वैल्यू जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वो 10 है, b की वैल्यू 3 है। अब जो b है वो ग्रेटर देन 5 मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, बट यहाँ पे ये फॉल्स है। और a ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हो रही है बिकॉज a की वैल्यू 10 है और 10 बड़ा है 5 से और b छोटा है 5 से। तो हम अब ये करेंगे कि अगर हम इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू करवाते हैं तो ये ट्रू का आउटपुट देगा, अगर इनमें से मैं एक वैल्यू भी अगर मैं इनमें से दोनों वैल्यूज फॉल्स करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। लेट्स ट्राई। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्मॉल है तो इसने मुझे फॉल्स रिजल्ट दे दिया, क्योंकि इसने दोनों वैल्यूज को चेक किया, दोनों कंडीशंस चेक की और दोनों कंडीशन में इसको रिजल्ट फॉल्स में मिला तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। क्योंकि अगर तो या तो ये होता और ऑपरेटर का ये होता है इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही हो तो ये ट्रू दे देते हैं। अभी हम लिस्ट को देखेंगे। लिस्ट का स्ट्रक्चर ये है, उसके अंदर मैं जीरो इंडेक्स पे ऑरेंज को ऑरेंज लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको आउटपुट देखता हूँ इसकी। तो जीरो इंडेक्स पे मैंने ऑरेंज दिया, यहाँ पे एप्पल की जगह ऑरेंज ने ले ली और बाकी लिस्ट मुझे वैसे की वैसे मिल गई। और अगर मैं यही चीज वन इंडेक्स पे करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मुझे ऑरेंज ये रिप्लेस हो जाएगा वन इंडेक्स पे, बिकॉज इंडेक्सिंग किसी भी अरे में, किसी भी लिस्ट में, किसी भी ट्यूपल में जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ पे देखें 0 1 और 2, यहाँ पे 2 पे चेरी पड़ा है और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 लेता हूँ तो अभी आपका इंडेक्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, हाँ ये लिस्ट है, हमारी लिस्ट क्लियर हो गई, वही कॉपी है आगे। अभी हम देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल के कंसेप्ट को। अच्छा, जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल है ना, म्यूटेबल उस चीज को कहते हैं जो कि चीज चेंज हो सके, डेटा का कोई भी टाइप होता है वो आपका चेंजेबल हो उसका आप म्यूटेबल कहते हो। और क्योंकि ये आप कोडिंग की टर्म में ये चीजें यूज करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल एक डेटा का कोई भी टाइप जिसको आप चेंज कर सके हो, और इम्यूटेबल आप डेटा की कोई भी टाइप जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें स्ट्रिंग्स एंड ट्यूपल्स ये इम्यूटेबल होती हैं ऑलवेज, ये चीजें आपने याद रखनी है। स्ट्रिंग एंड ट्यूपल ऑलवेज इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट्स इसको ये म्यूटेबल होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इन द सिंपल वर्ड आप इसको अपडेट कर सकते हो डेटा को। अभी ट्यूपल देखते हैं, ये ट्यूपल है और ट्यूपल को आप चेंज नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसे रहेगा, जो एक दफा आपने डेटा दे दिया, क्रिएट कर लिया, वो क्रिएटेड डेटा चेंज नहीं होगा आपका। तो ट्यूपल्स की ये फीचर है। और उसके बाद हम इसको रन करते हैं, एक मिनट, और ये इसने मुझे प्रिंट करवा दी है रेड ग्रीन ब्लू, इसके अंदर इंटीजर दे दूंगा तो इंटीजर दे देगा, मतलब कुछ भी आप प्रिंट करवा लो। ठीक है, मैनिपुलेशन करनी है, जैसा हमने कंसेप्ट देखने हैं, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं और इसमें कोई हम बहुत और डिफिकल्ट चीजें नहीं कर रहे। अभी यूनिक आइटम जो होते हैं हमारे पास, ये सेट्स हैं, सेट्स के अंदर हमेशा यूनिक आइटम मिलते हैं हमें। अगर मैं इसके अंदर कॉपीज भी रख दूँ मुझे यूनिक आइटम ही उठा के देगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ऑरेंज, इसको रन करता हूँ तो ऑरेंज इसने मुझे जीरो इंडेक्स पे प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अभी क्या है कि मैं एक और काम करता हूँ, सेम मैंने इस फ्रूट का कॉपी किया और अभी मैंने डबल वैल्यूज इसके अंदर है अभी। अब डबल वैल्यूज को मैं रन करता हूँ तो मुझे उसने एक ही दिया, जबकि ऊपर मैंने यही चीज डिस्प्ले की हुई है कि इसके अंदर जितनी भी डबलिंग आ जाएगी
तो आप सेट को यूटिलाइज करते हो सिर्फ इस पर्पज के लिए कि मुझे डबलिंग डेटा निकाल दे, जितनी भी उसकी कॉपीज हैं वो निकाल दे और मुझे सिंपल डेटा दे दे। ठीक है, सिंपल से मुराद यूनिक, सॉरी सिंपल का टर्म नहीं इधर हम यूज करेंगे, यूनिक, मुझे यूनिक आइटम प्रिंट करवा दे यहाँ पे। तो ये उसने मुझे यूनिक आइटम प्रिंट करवा दी है। अब डिक्शनरीज की बात करते हैं, तो डिक्शनरीज का कंसेप्ट की पेयर्स, आपने जब डिक्शनरी का वर्ड यूज हो तो की पेयर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसका की यूज किया एज। एज अगर मैं इधर लिख दूंगा नेम, तो मैं नेम को अपडेट कर रहा हूँ। अगर मैं एज कर रहा हूँ तो मैं एज को अपडेट कर रहा हूँ। आप कोई भी की यहाँ पे दोगे वो आपकी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि डिक्शनरीज को अपडेट किया जा सकता है, ये म्यूटेबल है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे एज 25 थी और मैंने यहाँ पे 26 डिफाइन कर दी और ये अपडेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको एज की जगह मैं ये कर देता हूँ नेम, मैंने की यहाँ पे अपडेट कर दी, तो मुझे नेम को अपडेट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नेम और मैंने स्ट्रिंग दे दी, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग ही देंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो डेट्स ऑल अबाउट डिक्शनरी का बेसिक्स हो गया हमारा। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपकी एक कंडीशन है, आपने ऊपर नंबर की वैल्यू डिफाइन की और नंबर इज अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करवा दे, अदरवाइज आपको नेगेटिव प्रिंट करवा दे। एल्स मतलब या तो वो आपको ये चीज को प्रिंट करवा के देगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो। अब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू तो नहीं हो रही, वो माइनस में चीजें जा रही हैं, तो क्योंकि जीरो के बाद नीचे की तरफ अगर देखो तो डिजिट्स माइनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, और माइनस आपका ऑलवेज जो कि है स्मॉलर है देन जीरो के। और अगर मैं यही चीज, और इसीलिए इसने मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा के दिया नेगेटिव। और अगर मैं यही -5 ना लिखूं और 5 कर दूं तो मैं फिर प्रिंट करवाऊं तो मुझे ये पॉजिटिव देगा। फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन में ये डिफाइन है। अच्छा, जो लैम्बडा फंक्शन है ना, लैम्बडा आपका एनोनिमस फंक्शन है, उसमें आप किसी किस्म की वैल्यूज भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और इसका मैंने एक नेम दिया हुआ है और नेम में यहाँ पे कॉल करवा के उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। उन्हीं पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ मैंने नेम दिया और एज दिया। ठीक है, नेम ये है मेरा और एज मेरी ये है सपोज। ठीक है, तो ये मैं कर्ली ब्रेसेस में, ये सिंटैक्स आपको पता होगी, ये सिंटैक्स है आपके प्रिंटिंग करवाने का। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे ये चीज यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, हेलो एलाइस यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। आगे हम लूप्स को देख लेते हैं। मैंने एक एरे ली है, ठीक है, और इसका हर एक आइटम को ये आइटरेट करवाएगा। फॉर लूप मैंने यहाँ पे यूज किया है। जो फॉर लूप है ये आपके जितनी भी एरे होती है उस पर रिपीट बाय मतलब वन बाय वन उस पर रिपीटिंग उसको प्रिंट करवाता जाता है और आपको डिस्प्ले उसका डेटा आता रहता है। फॉर लूप यूज किया मैंने यहाँ पे। फॉर फ्रूट्स मैंने फ्रूट्स से निकाला है। यहाँ पे मैं आइटम भी लिख, मेरा बस कुछ भी लिख लो आप। यहाँ पे आइटम करता हूँ और यहाँ पे भी मैं आइटम मतलब जो आप यहाँ पे ये डेटा यहाँ से उठा रहे हो। फ्रूट्स आपके इस वेरिएबल का नेम है और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करवा रहे हो। ये आपकी एरे इसके अंदर सेव हुई और यहाँ से यहाँ पे आई और वहां से आपने सिंगल आइटम वन बाय वन करके इटरेट करवाया। और अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले फ्रूट 0 इंडेक्स प्रिंट करवाया उसने, फिर वन को, फिर सेकंड को, ऐसे जितनी आती जाएंगी उनको ये प्रिंट करवाता जाएगा। ठीक है, और जो वाइल लूप है उसको आपने जो कंडीशन दी होगी, अभी मैंने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल मैंने उसका वैल्यू रखा 1, काउंट 1। मैं बता दिया वाइल काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है तो बस ब्रेक कर दे उसको, एक लिमिट तक मैं रन करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिपीट अ टास्क अनटिल अ कंडीशन इज मेट, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं ना हो जाती ये आपका रिपीटिंग में लूप चलता रहता है। ठीक है, अभी इसको मैंने ये 5 तक इसने मुझे एग्जीक्यूशन दिया कोड की। मतलब देखें, सबसे पहले आइटरेट किया उसने 1, देखा स्मॉलर देन है 5 से, ठीक है, फिर उसने देखा कि इक्वल नहीं है 5 के, उसने मुझे आइटरेट करवा दिया। मतलब ऐसे ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, 5 देखा 5 इक्वल आ रहा है, वहां पे जाके ब्रेक हो गया और वो मुझे उसने प्रिंट करवा दिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट को। यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पे लिस्ट को अपडेट किया, सॉरी लिस्ट को प्रिंट करवाया जस्ट, ठीक है। और अपडेट हम कर चुके हैं ऊपर, और यहाँ पे मैंने जस्ट फ्रूट की टोटल लिस्ट को प्रिंट करवाया, और यहाँ पे मैंने उसके 1 इंडेक्स को अपडेट किया है। 1 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी है, बनाना। यहाँ पे मैं ब्लूबेरी से अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओनली 0 इंडेक्स प्रिंट करवा रहा हूँ। 1 मिनट में इसको प्रिंट करवाता हूँ। अभी देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स को प्रिंट करवाया, मेरे पास 0 इंडेक्स पे एप्पल पड़ा है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑल फ्रूट्स को प्रिंट करवा लिया। अब मेरे पास एप्पल, उसके बाद बनाना, उसके बाद चेरी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास आ गई। फिर मैंने क्या किया कि अपने 1 इंडेक्स को अपडेट किया ब्लूबेरी से, और उसके बाद मैंने फिर फ्रूट्स को प्रिंट करवाया, और फिर मेरे पास फ्रूट यहाँ पे अपडेट हो गए। पहले बनाना था, उसके बाद ब्लूबेरी आ गया। ब्लूबेरी यहाँ पे मैंने अपडेट किया अपने 1 इंडेक्स को इस वेरिएबल से, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड ने अपडेट किया। ऐसा हम फॉर लूप को फिर अपडेट करवाते हैं, मतलब ये तो सिंपल है, चीज मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लैम्डा फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस फंक्शन होता है, फिल्टर का मेथड यूज कर रहे हैं, और इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं कि जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं वो मुझे इसका रेंज निकाल के दो। मैंने एग्जीक्यूट किया इसको। अब 0 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे 0 पे डिवाइड हो सकते हैं। उसने मुझे इवन नंबर निकाल के दे दिया, इसको आप इवन नंबर कहते हो। इवन नंबर का फार्मूला मैक्सिमम यूज होता है, आपको आइडिया हो इस चीज का। आगे लैम्डा फंक्शन, हमने मैप को यूज किया, और मैप मैंने कहा 1 2 3 4 मुझे इसका लूप चला दे, मुझे डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। और 1 मिनट, मैंने इसको 1 2 3 4 5, ये आपके लूप्स हैं। आपको पता हो फॉर लूप है, फिर मैप है, फिल्टर है। फिल्टर आपको फिल्ट्रेशन करवा के देता है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए आपकी एरे से। फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू दी है, कोई रेंज दी है, उससे आपको चीजें ये फिल्ट्रेशन करवा के देता है। बस फिल्टर का नेम आप, मतलब आपको पता हो ये फिल्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। आगे डबल की बात करें, डबल में क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है कि जो सिंगल मेरा आइटम होगा इस एरे में, पहले ये 1 आइटम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जो जो मेरा एग्जीक्यूट होता जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या है कि 2 बाय 1 2, 2 बाय 2 4, 2 बाय 3 6, 2 बाय 4 8। तो ये इस तरह लूप एग्जीक्यूट होगा। ये देखें 2 4 6 8, ये उसने मुझे आउटपुट दे दिया। अभी हम रिड्यूस को देख लेते हैं। रिड्यूस में मैंने एक 1 2 3 4 5 ये डिफाइन किया है, और क्या है कि मैंने इन सबको रिड्यूस करके एक वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। मतलब मल्टीपल वैल्यू से आप एक वैल्यू निकाल रहे हो रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से। तो ये आपकी बेसिक चीजें जो मोटी मोटी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेटा इंजीनियर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो कैसे डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, और एक एआई मॉडल के लिए उसको रेडी कर रहे होते हैं। और जो चीजें हमने पाइथन की यहाँ पे बेसिक चीजें रीड आउट की हैं, उनकी लैब की है, उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे।